Hello friends, welcome to my channel. This channel is purely dedicated for the MNS Aspirants 2021. So this is the first video which is the introduction and some important question part. So let's start. जनरल बात है, आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिलेबस तो पता ही होगा आप लोगों को कि एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होता है एंड इट इज़ द कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम. जनरल इंग्लिश इज़ ऑफ 50 मार्क्स, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इज़ ऑफ 50 मार्क्स एंड जनरल इंटेलिजेंस इज़ अगेन ऑफ 50 मार्क्स. सो आपके सामने मैंने पूरा सिलेबस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जनरल इंग्लिश में क्या है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पॉट द एरर्स, idioms and phrases, misspelled words, spellings, one word substitution, shuffling, detecting errors. बायोलॉजी में है हमारा टैक्सोनॉमी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. Physics, laws of motion, work, power and energy, properties of matter, electrostatics, current, electricity, magnetic effect of electric current, EMI, alternating current, optics, dual nature of radiation, atomic physics, nuclear physics and semiconductors. आगे बढ़ते हैं. केमिस्ट्री में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉलिड स्टेट, thermodynamics, chemical equilibrium, chemical kinetics, electrochemistry, isomerism, alcohols and ethers, carbonyl compounds, carboxylic acids and their derivatives, organic nitrogen compounds and biomolecule. Last, general intelligence, analysis, number series, observation, judgment, space visualization, decision making, problem solving, similarities and dissimilarities, figure classification, visual memory, relationship concepts, non-verbal series and arithmetical computation. So this is the whole syllabus एंड मैं आपको धीरे धीरे करके पूरा ही करवा देने वाली हूँ सिलेबस. तो आज हम लोग कुछ रैंडम क्वेश्चंस देख रहे हैं. कोई पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश से हो या बायो, ऐसा नहीं है. मेनली उसमें जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. स्टैटिक जीके हर बार क्या होता है कि ऑड इवन तरीके से हम देख रहे हैं कि 4 साल से क्वेश्चन पेपर आ रहा है. इस बार के क्वेश्चन में करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा कम थे एंड स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन थे. तो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट ईयर जो है करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक जीके. सो या गाइज, ऑल द बेस्ट एंड हम स्टार्ट करते हैं. So first question, Tarun Bajaj, the 1988 batch IAS officer, has been given charge of the dash secretary of the country. So Tarun Bajaj को इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी बनाया गया था हमारे कंट्री का, जो कि 1988 के बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं. Second question, under which new government scheme 80 crore poor people will be given 5 kg wheat or 5 kg rice and 1 kg pulse for 3 months. So guys, इस बार भी योजना से क्वेश्चन आया था 2020 में. तो नेक्स्ट ईयर भी चांसेस बनते हैं कि जितने योजना, मिशन, इन सब से क्वेश्चंस आए. तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आंसर इज़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. Question number 3. The government launched which mission to operate 64 flights from May 7 to 13, 2020 to bring home thousands of Indian nationals stranded abroad due to coronavirus lockdown. तो गाइज़, आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के वजह से आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया बहुत लोग फंस गए थे जो कि इंडियंस ही थे. तो उनको वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ने 64 फ़्लाइट्स लॉन्च की थी फ्रॉम मे 7 to 13, 2020. इस मिशन का नाम था वंदे भारत मिशन. क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ CBSE. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर इज़ मनोज आहूजा, ये उड़ीसा के हैं. विच स्टेट लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एवर FIR आपके द्वार योजना.
Answer is Madhya Pradesh. Question number 6. Florence Nightingale was popularly known by which nickname? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बिहाफ पे हम लोग इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसीलिए. एंड इनका निकनेम था लेडी विद द लैम्प. हु इज़ द चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया. The first Indian who won the Man Booker Prize is Arundhati Roy in 1997 for the book The God of Small Things. Who won the International Man Booker Prize 2020? Marike Lucas Reinveld, and the name of the book is Discomfort of Evening. Now question number 10th. Who wrote the book The Accidental Prime Minister, The Making and Unmaking of Manmohan Singh? So answer is संजया बारू. इस पे मूवी भी बन चुकी है, आप में से कई ने देखा भी होगा. Now we are on question number 11 guys. How many national parks are there in India? 104. तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रेनफॉल्स, हिल स्टेशन, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट लिस्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द स्टैटिक जीके. और अगर आप लिस्ट बना के करेंगे तो आपको बहुत ईजिली लर्न भी हो जाएगा. सो मैं धीरे धीरे करके आपको सारे के सारे लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी इसके. सो ये आपके लिए एक बेनिफिट पॉइंट रहेगा. क्वेश्चन नंबर 12. फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया वॉज? सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट, जो कि उत्तराखंड में है. ये इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में एंड उस टाइम पे इसका नाम था हेले नेशनल पार्क. क्वेश्चन नंबर 14. वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज? इट इज़ केम्बुल लामजाओ एंड इट इज़ इन मणिपुर. द कंट्री विच हैज़ द हाइएस्ट बार्ले प्रोडक्शन इज़ रशिया. क्वेश्चन नंबर 16. हु रोट संस्कृत ग्रामर? पाणिनि ने लिखा था संस्कृत ग्रामर एंड उन्होंने एक बुक के फॉर्मेट में लिखा था जिस बुक का नाम था अष्टाध्यायी, मीन्स 8 चैप्टर्स. सो गाइज हमारे 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. पतंजलि इज़ वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ योगा सूत्रा. इसे आप इजली याद रख सकते हैं. पतंजलि इज़ एसोसिएटेड विद रामदेव बाबा एंड आपको पता है वो योगा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप इससे कंपेयर करके याद कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. चंबल रिवर इज़ अ पार्ट ऑफ? इट इज़ अ पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन. क्वेश्चन नंबर 19. डीडीटी वॉज इन्वेंटेड बाय? ये कह सकते हैं बायो का क्वेश्चन है, सो आंसर इज़ मॉसले. Question number 20. After Russia, USA and China, which country have become the 4th country to hit the life target in the space? So 4th country is ours country, India. And मिशन भक्ति, आप ये मिशन का नाम ज़रूर याद रखेंगे एंड सीक्वेंस याद रखेंगे. फर्स्ट रशिया, सेकेंड USA, थर्ड चाइना एंड फोर्थ इज़ इंडिया. Question number 21. Where was the electricity supply first introduced in India? Answer is Darjeeling. Question number 22. The hottest planet into solar system. Answer is Venus. सोलर सिस्टम भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लर्न करने के लिए. आपको पूरा सीरीज़ लर्न करना है 8 प्लैनेट्स कैसे अकॉर्डिंगली फ्रॉम क्लोजेस्ट टू द सन टू द फारदेस्ट टू द सन, पूरा उस वे में याद रखना है. एंड लार्जेस्ट इज़ जुपिटर हैज़ मोर देन 50 मून्स. कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे है क्वेश्चंस जो आपको लर्न करने हैं. क्वेश्चन नंबर 23. द मेटल whose salt are sensitive to light is? So the metal is silver. Question number 24. What is the name of the mobile app launched for tracking and fighting against COVID-19 launched by the central government? Answer is Arogya Setu app. ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी जानते ही होंगे. Now question number 25.
These days, we hear lot about providing PPE to doctors and medical staff. What is the full form of PPE? PPE एक किट है जो कि आजकल डॉक्टर स्टाफ को, ताकि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट से या फिर कोरोना वायरस से जब भी उनका ट्रीट कर रहे हैं उनको, तो वो सेफ़ रह सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. सो द फुल फॉर्म ऑफ PPE इज़ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट. सो या गाइज, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. मैंने अभी आपको 25 क्वेश्चंस रैंडमली प्रोवाइड किए हैं. आगे से मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब प्रोवाइड करूँगी. सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन ऑल्सो कि आप लोगों को कौन से वीडियोज़ और चाहिए. मतलब मैं तो सब प्रोवाइड करूँगी, बट आपको पहले कौन सा चाहिए आप जो बताओगे, जो हाईली डिमांडेड रहेगा, मैं ऑब्वियसली वो पहले बना दूँगी. एंड अपना बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस ऑल्सो. अगेन थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग.